देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्पों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पश्चिमी जामनगर पंचायत पहुंची है और इस अवसर पर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय श्री उदय सिन्हा जी, सम्मानित अंचलाधिकारी श्री अशोक सिन्हा जी, सम्मानित हमारे यहाँ की मुखिया जी, हमारे साथी श्री वीरेंद्र साहा जी, श्री चिरंजीव सरकार जी, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्री प्रमाणिक जी, श्री स्वाधीन मंडल जी और सभी उपस्थित यहाँ के पंचायती राज के हमारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मातृशक्ति सखी मंडल से जुड़ी हुई दीदीगण और लाभार्थीगण। हम सबको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 यानी आने वाला 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिया और इस संकल्प को लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी रथ यात्रा आपके पंचायत में आई। यह मोदी की गारंटी रथ यात्रा, इसके माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाना है। तो ये विकसित भारत कैसे बनेगा? भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो अभी हमने देखा कि हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदी लोग जो गांव के अंदर, पर्दे के अंदर, घर के अंदर रहती थी, आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके न केवल अपनी चिंता करती है बल्कि अपनी चिंता करने के साथ साथ समाज के अंदर भी प्रेरणा देते हुए समाज के अंदर भी अपनी महती भूमिका निभाने का काम, यानी महिला सशक्तिकरण का काम जब होगा, जब नारी सशक्तिकरण का प्रयास होगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक उपक्रम किए हैं, अनेक योजनाओं का आपके दरवाजे तक, आपके चौखट तक पहुंचाने का काम किया और उसके माध्यम से आधी आबादी का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इसको लेकर के लगातार योजनाएं उनके दरवाजे तक, उनके पास तक पहुंचाने का काम किया। आप एक उदाहरण देख सकते हैं, मैंने आने के साथ ही देखा गेट के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बैनर लगा था। यह मोदी गारंटी रथ आने के साथ साथ मोदी गारंटी रथ आता है तो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी ने आपके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए चुना है, जिसके लिए हमारे प्रखंड के अधिकारीगण आपके पास आकर के इन योजनाओं का आपके दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो आम आदमी जिनको धुएं से मुक्ति कैसे मिले, ये सुनिश्चित करने का काम काउंटर लगा करके और ये उज्ज्वला योजना के साथ कनेक्शन देने का काम और देश के ऐसे करोड़ों माताओं के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको रसोई गैस का कनेक्शन और निःशुल्क चूल्हा देने का काम किया। उसी प्रकार से मैं देख रहा हूं बैंक के अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले अगर कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी चला गया, देहाती आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चला गया, उसके शरीर पर ठीक से कपड़ा नहीं रहता था, तो बैंक में जाने के बाद कहता था कि जल्दी तुम्हारा खाता नहीं खुलेगा। अगर देश के अंदर आज से 10 साल पहले लोगों का खाता खुल गया होता तो आज जो देश का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम और ये गांव के लोग अपने आप क्या करते। देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो अक्सर एक बात कहते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो घिसते 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 15 पैसा गरीबों के जीवन तक पहुंचता है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी आए
और प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के माध्यम से देश के 52 करोड़ परिवारों के खाता खोलने का काम किया है। ये सुनिश्चित होता है, ये मोदी गारंटी का योजना है कि राज्य सरकार हो हमारी, चाहे भारत सरकार हमारा हो, ये राज्य सरकार और भारत सरकार अगर 1 रुपया गरीब कल्याण के लिए भेजता है तो डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में पाई पाई पैसा जाता है। ये मोदी की गारंटी है। और इससे भी बड़ी बात कि जब आप लोगों के दिए हुए आशीर्वाद के कारण आपने मुझे जब आशीर्वाद दे करके एक विधायक बनाने का काम किया, जब आपके गांव में ढूंढते थे, गलियों में ढूंढते थे, लोग कहता था हम अपना जमीन बंधक रख करके अपने परिवार वाले का इलाज करा रहे हैं। और आज यहां काउंटर लगा है, काउंटर लगा है आयुष्मान भारत कार्ड का। आयुष्मान भारत के माध्यम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज कराने का, उसका स्वास्थ्य बीमा करने का काम करता है। एक आम गरीब भी स्वाभिमान के साथ जाकर के बड़े बड़े अस्पताल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये गरीबों का चिंता करने वाला ये मोदी गारंटी के साथ आज आपके पास मोदी गारंटी रथ आया हो। बंधु भाइयों, आज आपके बीच में जो हम आए हैं, इस भाव को लेकर के आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने झारखंड की माटी से विकसित भारत का संदेश दिया और इसी झारखंड के से 15 नवंबर को उन्होंने जो संकल्प दिया, वो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की अनेक योजनाएं, जैसे में हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं प्रसव के समय कितनी कठिनाइयों से गुजरती थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, उनका जीवन स्तर भी अच्छा बने, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से ऐसे प्रसव के समय 5,000 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाता है। और वह राशि ताकि बच्चा जच्चा सब स्वस्थ हो, यह सोच लेकर के आज मोदी जी की सरकार काम कर रही है। उसी तरह से किसान भाइयों के हितों के लिए हमारे किसान भाई के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन सारे किसान भाइयों के खाते में 3 किस्तों में मोदी जी की सरकार 6,000 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान के माध्यम से आपके खाते में देने का काम कर रही है। ऐसा अनेक योजनाएं, अटल पेंशन योजना, जिसके बारे में अभी हम हितग्राहियों को, लाभार्थियों को सम्मानित भी करने वाले हैं। और उससे भी बढ़ करके प्रधानमंत्री आवास योजना, हर माँ बाप का सपना होता था कि हम अपने जीते जी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक पक्का घर बना करके दे दें। आज उस सपने को साकार करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ये मोदी की गारंटी है कि आने वाले वर्षों में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसका अपना पक्का छत न होगा। उसी तरह से सही पानी मिले लोगों को, उचित शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जल नल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को चिन्हित करके क्लस्टर बना करके उनको शुद्ध पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास। इसी के साथ साथ ऐसी अनेक योजनाएं जो आपके जीवन को बदलने के लिए आगे आकर के काम हो सकती है। आर्थिक स्तर आपका ऊंचा उठेगा, रोग मुक्त हमारा भारत बनेगा, सारा कुछ डिजिटल माध्यम से होगा, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। तो निश्चित रूप से यह जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और वह सपना आप सबों के प्रयास से देखा है। मैं इसलिए आपका प्रयास करता हूं। हमें याद है कि आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले पूरी दुनिया में एक महामारी आई थी, कोरोना की महामारी आई थी। गांव के गांव, परिवार का परिवार जो जहां था वही परेशान था। बड़ी संख्या में हमारे इलाके का मजदूर भाई भी भारत के अंदर कई राज्यों में अलग अलग फंसे हुए थे। पूरी दुनिया को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या भविष्य होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के जनमानस को, आप सबको विश्वास में लेकर के, मैं इसलिए सबको विश्वास की बात करता हूं कि चाहे देश के शीर्ष पर मोदी जी बैठे हो, चाहे जिला के राज्य के शीर्ष पर मुख्यमंत्री जी बैठे हो, चाहे जिला के अंदर डीसी साहब हो,
ब्लॉक के अंदर वीडियो साहब हो या गांव के अंदर काम करने वाली हमारी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, हमारे सफाई कर्मी हो, सब लोगों ने मिलकर के जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो पूरा देश एक संकल्प शक्ति के साथ इकट्ठा होकर के और कोविड की, कोरोना की महामारी से लड़ने की ताकत हुआ। जहां एक को देश का जनमानस लड़ाई लड़ रहा था, वही मोदी जी ने बड़े ही नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सबको कोविड का टीकाकरण कराने का काम किया। और टीकाकरण ही नहीं कराया बल्कि देश के 81 करोड़ परिवारों का उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उनके चौखट तक पहुंचाने का काम किया। ये हुआ मोदी की गारंटी। कोई भूखा न रहे, कोविड के संकट में कोई परिवार बचे नहीं। उस संकट से लेकर के आने वाले 5 वर्षों तक मोदी जी ने गारंटी देकर के सुनिश्चित किया है कि हर एक परिवार के घर में खाद्य सुरक्षा का जो अनाज मिलता है उसके अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, इस प्रकार की संकल्प शक्ति के सहारे हम समाज के हर वर्ग का, चाहे हमारा नौजवान हो, बैंक वाले भाई बैठे हैं, ये मुद्रा लोन के माध्यम से, अनेक योजनाओं के माध्यम से, हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, हमारे हुनरमंद जिनके हाथ में कारीगरी है वह भी समाज के बराबरी में आगे बढ़े, उसको सरकार मदद करने के लिए खड़ी होगी। इसके लिए पीएम किसान, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उन विश्वकर्मा भाइयों को भी सम्मानित करने का काम, ताकि वो भी मान सम्मान के साथ अपने हुनर को देश दुनिया को दिखा सके। ऐसी अनेक योजनाएं आज मोदी जी की सरकार लाई है और इसी मोदी गारंटी के माध्यम से हमको ये विश्वास के साथ ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना है, अंत्योदय के विचार के साथ पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना है आने वाला 2043 तक जो आदरणीय मोदी जी ने गारंटी दी है और उस गारंटी को लेने वाला स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, जो गरीबों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, महिलाओं का जीवन कैसे ऊंचा उठे, युवाओं का जीवन कैसे ऊंचा उठे, किसान भाइयों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, मजदूर भाइयों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, शोषितों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, पीड़ितों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, पिछड़ों का जीवन कैसे ऊंचा उठे, दलितों का जीवन कैसा ऊंचा उठे, ये सबके बारे में विचार करते हुए आज मोदी की गारंटी पर देश को विश्वास है। इसलिए कि गारंटी देने वाला विश्वास देश की जनता कर रही है, जामनगर की जनता कर रही है और गारंटी देने वाला गरीब कल्याण के लिए स्वयं नरेंद्र भाई मोदी जी आज खड़े हैं। इसी गारंटी के विश्वास के साथ आज आप सबके बीच में आए हैं। अलग अलग विभागों के काउंटर लगे हैं। निश्चित रूप से हम वीडियो साहब को कहेंगे कि वीडियो साहब अलग से एक दिन आयुष्मान भारत कार्ड, यहाँ आया है कोई, कौन है आयुष्मान भारत कार्ड बना रहा है? आयुष्मान भारत वाले भैया उठ जाइए। ये आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है। यहाँ 5 लाख रुपए तक हर गरीब का इलाज होगा। इस काउंटर पर आप सब लोग जा करके, जिनका नहीं छूटा है, गांव में जो लोग नहीं आए, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी का संकट है। दूसरे एक महिला माता मिली, वो बोली कि हमको अभी तक गैस चूल्हा भी नहीं मिला है। मैं अंदर घुसा तो देखा काउंटर लगा हुआ है। यही मोदी की गारंटी है कि जो योजना आपके लिए लाई है, हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे मुखिया जी, ये सब लोग मिलकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी जितनी योजनाएं हैं, मातृ बंधन योजना, जनधन खाता खोलने के लिए बैंक वाले बाबू लोग आए हैं, हमारे आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदी लोग, जो महिला आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही है, ये आई हुई है। ये सब मिलकर के सामूहिकता के साथ निश्चित रूप से जब हम खड़ा होंगे, ये जामनगर पंचायत जब समृद्धि की ओर जाएगा तो हमारा जो राजमहल प्रखंड जाएगा, राजमहल प्रखंड जब जाएगा तो हमारा साहेबगंज जिला जाएगा और साहेबगंज जिला जब विकसित होगा तो हमारा झारखंड विकसित होगा। इसी सपना को लेकर के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। आइए हम सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़े, मोदी जी के साथ जुड़े और अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के वर्ष 2047 में मोदी जी ने जो एक संकल्प दिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर के अपना हाथ आगे करके शपथ लेने का काम करेंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद।